अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट और सीएसएस, यानी कि आपको अभी टेक्स्ट लिखते हैं उसको आप डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, उसको आप अलाइनमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी एवरीथिंग हम टेक्स्ट के रिलेटेड देखेंगे कि उसको हम सीएसएस में किस तरह से यूज करते हैं, उसको डेकोरेट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसमें सीएसएस है ना, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं इजीली। इसमें जो हम पहले डिस्कस करेंगे टेक्स्ट कलर, यानी कि टेक्स्ट हम कलर किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट कलर के रिलेटेड मैं प्रीवियस वीडियोस बना चुका हूं, जो कि एक मैंने शायद कलर एक्सप्लेन किया था कलर के रिलेटेड, तो उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन की हुई है। तो इसका मैं सिर्फ थोड़ा सा टच करूंगा टेक्स्ट कलर को रिलेटेड, लेकिन इससे हट के अब हम टेक्स्ट अलाइन एंड टेक्स्ट डायरेक्शन इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और इससे आगे जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है हमारे पास, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, और टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडोज हमारे पास क्या होती हैं, इनको हम डीपली देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, पहले हम टेक्स्ट अलाइनमेंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, इसमें सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे वो होगी टेक्स्ट को अलाइन करना। अब टेक्स्ट को हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, चलो चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि हम टेक्स्ट को अलाइन किस तरह कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन लास्ट हम किस तरह कर सकते हैं, और डायरेक्शन हमने प्रोवाइड करनी है वो किस तरह से हम करेंगे, और उसके बाद उसे वर्टिकली अलाइन हम किस तरह से करेंगे। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा इस पे आएंगे और अपने जो बाकी टॉपिक्स है ना उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे इसको डीपली हम डिस्कस करते हैं किस तरह से ये वर्क करती है। तो हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुका है। सिंपली यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑफ सीएसएस नाम से फाइल बना ली है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेन क्लास लिया, उसे सिंपल विड्थ हाइट दे दिया है, और मैंने पैडिंग प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मैं इसे लाइव आपको रन करके दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने इस पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिया। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H1 टैग ले लेता हूँ एक, और उसमें ले लेता हूँ अदील कोड गुरु। ठीक हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं इसे यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ H1 को मैंने टारगेट किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे विड्थ हाइट हमने दी, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक एलिमेंट होता है तो मैं बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसे बॉर्डर हमारे पास होगा 1 पिक्सल, और ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम किस तरह से बॉर्डर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी किसी भी वीडियो के अंदर। तो ये मैंने बॉर्डर दे दिया सॉलिड, और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज शो हो रही है। इसे मैं आपको ब्राउजर पे रन करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अलाइनमेंट देता हूँ। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने सबसे पहले जो देखी थी टेक्स्ट अलाइनमेंट, हम टेक्स्ट को अलाइन किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट कलर का रिलेटेड मैंने जो आपको कहा था कि टच करके दिखाऊंगा किस तरह से हम इसको कलर प्रोवाइड कर। सिंपली हमने अगर टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करना हो ना, तो उसके लिए हम सिंपल कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम यहाँ से अपना कोई भी कलर दे सकते हैं, और अगर हमने कलर किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं वो डिटेल में जानना है तो उसके रिलेटेड भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद है, इसी चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ब्लू वायलेट कलर ले लेता हूँ। आप देखिए टेक्स्ट का कलर जो है ना वो ब्लू वायलेट हो चुका है। अब मैं इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा यहाँ पे, और मैं कह दूंगा कि भाई सेंटर में अलाइन कर दो। मैं ब्राउजर पे जाके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटर में हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली इंस्ट्रक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी के साथ खेल सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल लेआउट दे सकते हैं। अब ये H1 आ गया जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई की थी सेंटर से। अब मैं ऐसे सेंटर नहीं, मैं ऐसे राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। सिंपली मैं राइट प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास उस डिव की जो बाउंड्रीज थी हमने विड्थ प्रोवाइड की हुई थी उसके राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका है। ऐसे ही हम सेंटर दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आ जाती है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई कर मैं क्या करता हूँ, इसे सेंटर में कर लेते, चलिए सेंटर में बाय डिफॉल्ट है। तो मैं अब क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, मैंने फिलहाल कोडिंग के अंदर लिखा हुआ तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट साइड पे होता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा कोड एडिटर पर चलता हूँ, और जस्टिफाई हम किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ नाम का ले लेता हूँ टैग, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ को ले आता हूँ। फ्लोरम में यहाँ पे ले लेता हूँ 100 वर्ड्स। ठीक हो गया, मैंने 100 वर्ड्स यहाँ पे ले लिए हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ ये दफा। अब आप देखिए हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ये इस साइड पे एक लाइन में मतलब कि शुरू हो रही है ना, तो इसी तरह यहाँ पे एंड में भी एक ही लाइन पे आके एंड हो, यानी कि आप देखें यहाँ पे स्पेस हमारे ना होने के बराबर है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे फिर कम हो गई है, और यहाँ पे फिर उससे ज्यादा स्पेस आ रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रही है ना, तो इसी तरह एंड में भी हमारे पास शो हो।
तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई की प्रॉपर्टी जो होती है ना, हम उसे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली पी नाम के एलिमेंट को टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने पी नाम के अंदर उसके अंदर पैराग्राफ टैग हमने लिया, उसके अंदर हमने पैराग्राफ लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली करूंगा टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं लिख दूंगा जस्टिफाई। जैसे मैंने जस्टिफाई की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। आप देखें यहाँ पे भी इक्वली यहाँ पे आ चुके, हर एक वर्ड एंड पे जाके इक्वली हमारे पास एंड हो रहा है, और यहाँ स्टार्टिंग में भी। तो आप देखिए आपके पास अब कितना ब्यूटीफुल पैराग्राफ लग रहा है। मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करके आप दिखाता हूँ कि अगर हम इसके बगैर, यानी कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई के बगैर इसको हम करेंगे तो हमारे पास ये किस तरह से शो होगा, और अगर हम टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देंगे तो हमारे पास ये पैराग्राफ किस तरह से शो होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जस्टिफाई है। ठीक है, अब ये मैंने पैराग्राफ लिया था ना, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई को रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है, ब्यूटीफुल लेआउट हमें नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई यूज करते हैं, जिससे देखिए ब्यूटीफुल हमें लेआउट मिल जाता है। जस्टिफाई की बेसिकली प्रॉपर्टीज हमारे पास ये होती हैं, और उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी, हमने ये अब टेक्स्ट अलाइन देख लिया, सेंटर राइट लेफ्ट जस्टिफाई। अब हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट, यानी कि लास्ट का क्या वर्क होता है। कि हम कोड एडिटर पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जरा ज्यादा थी तो इसलिए इसने क्या किया, एंड तक नहीं जा सका यहाँ पे, क्योंकि एक दो वर्ड की स्पेस, इसलिए उस हिसाब से इसने ना एडजस्ट कर लिया खुद को। लेकिन यहाँ पे स्पेस ज्यादा थी तो इसलिए एडजस्ट नहीं कर सका। अब मैं इस लास्ट लाइन को करना चाहता हूँ अपने हिसाब से कस्टमाइज। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे मैं लास्ट की जो प्रॉपर्टी है ना वो अप्लाई कर दूंगा सिंपली। तो ये टेक्स्ट अलाइन लास्ट मैंने लिख दिया। अब आप देखिए इसके नीचे येलो सा आ गया। अब इसका क्या मकसद है, ये कह रहा है कि ये सपोर्ट नहीं करता किसको, सफारी ब्राउजर जो है हमारे पास, ठीक है, ये टेक्स्ट लाइन लास्ट उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बाकियों पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर आप सफारी ब्राउजर के लिए बना रहे हैं तो ये उसके लिए टेक्स्ट लाइन लास्ट सपोर्ट नहीं करेगा उससे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब इसकी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट अलाइन लास्ट हम कह सकते हैं सेंटर। अब मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ। मैंने जैसे सेंटर लिखा इसे सेव किया, ये देखिए ब्राउजर में आया। अब यहाँ पे ये सेंटर में हो चुका है, पहले यहाँ पे था ना, अब क्या हुआ, सेंटर में हो चुका है। मैं दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमने टेक्स्ट अलाइन लास्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। हम राइट में मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने राइट लिखा, ये राइट साइड पे आ गया, यहाँ पे उसकी स्पेस खाली होगी। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, अब राइट आ गया, लेफ्ट आ गया, यानी कि आप जिस तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आप राइट ले लें, या आप कह दे एंड साइड पे, ठीक है, एंड, यानी कि या मैंने अब राइट लिखा है ना, अब मैं राइट लिख लूँ या मैं लिख दूँ यहाँ पे एंड, दोनों सेम ही काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ में अब मैंने एंड लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दूं स्टार्ट। ये देखिए अब ये हमारे पास स्टार्ट में चला गया, या मैं लिख दूं यहाँ पे इसकी जगह लेफ्ट। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का वर्क सेम ही है, देखें आप। इसी तरह सेंटर में मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे सेम ही वर्क करते हैं। तो जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन लास्ट है ना, तो वो बेसिकली हमारे पास इस तरह वर्क करती है कि हमारा जो पैराग्राफ होता है उसकी लास्ट लाइन होती है, हमने उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट की हम प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लास्ट आ चुकी है। अब हम डायरेक्शन, यानी कि हम किसी भी चीज को डायरेक्शन, अपनी टेक्स्ट है ना उसको हम डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे यूनिकोड बीडी और डायरेक्शन, हम अब इसके बारे में देखेंगे कि ये किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये अदील कोड गुरु लिखा हुआ है ना, मैं ब्राउजर पे चलता हूँ, ये अदील कोड गुरु देखे लिखा हुआ है फिलहाल, इसलिए अदील कोड गुरु देखे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके साथ डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, यहाँ मैंने सिंपली लिख दिया डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये सच पैराग्राफ में ले लिया, मुझे पैराग्राफ में नहीं लेना क्योंकि मैंने H1 आपको दिखाना है, उसके अंदर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखा। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, डायरेक्शन, ये मैंने डायरेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब आप देख सकते हैं कह रहा है LTR, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है, मैं अगर इसे राइट टू लेफ्ट कर दूं और ब्राउजर पे चल के देखते हैं, अब राइट टू लेफ्ट कर दिया है हमने, लेकिन इसके ऊपर कोई डिफरेंस शो नहीं हुआ, डायरेक्शन इस पे अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है ना, सिंपली वो हम करेंगे यूनिकोड बीडी। अब यूनिकोड बीडी मतलब होता है कि बाय डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे बीडी ओवरराइड, ठीक है। हमने बीडी ओवरराइड इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब हमने क्या किया, हमने कहा राइट टू लेफ्ट। अब ये क्या करेगा, अब देखिए ये राइट टू, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा था ना ADEEL,
अब ये राइट से शुरू हो रहा है, ADEEL, और इसी तरह CODE, इस तरह GURU। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये राइट टू लेफ्ट है ना, अब लेफ्ट टू राइट किया, अब ये सिंपली आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करूँ, देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम इस तरह से टेक्स्ट को खेलना चाहें, उसे मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहे, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो उसके लिए हम यूनिकोड BD नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये देखिए यूनिकोड BD, और इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे बाई BD ओवर है, यानी कि बाई डायरेक्शन ओवर है। तो फिर हम नीचे लिखेंगे डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट प्रोवाइड कर देगा, लेफ्ट टू राइट प्रोवाइड कर देगा, ये देखिए। और अगर यही प्रॉपर्टी मतलब सिंपल मैं डायरेक्शन यूज करूं इसके ऊपर, मैं फिर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई को जरा कमेंट आउट करता हूं, और मैं डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी को सिंपली यूज करता हूं पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको पैराग्राफ दिखाता हूं हमारे पास किस तरह से शो रहा है। देखिए पैराग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से शो रहा है, यानी कि यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है। अब आप इस डायरेक्शन का वर्क चेक कीजिएगा। मैंने पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या कर दिया, राइट टू लेफ्ट, पहले जो हमारे पास है वो बाय डिफॉल्ट है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब हम करेंगे राइट टू लेफ्ट। अब आप देखें ये राइट पे एडजस्ट हो चुका है, जबकि लेफ्ट से हमें वही चीज दिखा रहा है जैसे यहाँ पे था, राइट साइड पे था, ठीक है। मैंने क्या कह दिया, मैंने इसे प्रॉपर डायरेक्शन अप्लाई कर दिया कि राइट से शुरू हो, जस्टिफाई करे, ठीक है, और लेफ्ट पे जाता रहे, ठीक है। तो उसने क्या किया, राइट से शुरू हुआ, जस्टिफाई करता रहा, और लेफ्ट पे जैसे जैसे स्पेस आती रही है वैसे वैसे उसको दिखाता रहा। अब मैं दोबारा से इसी P को टारगेट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने P ले लिया, ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये डायरेक्शन है सिर्फ। अब मैंने यहाँ पे यूनिकोड BD कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, ठीक है, मैंने सिंपल डायरेक्शन ली है। अब राइट टू लेफ्ट मैंने किया हुआ है, अब मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा, देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे अलाइन हो चुका है, राइट साइड पे अलाइन नहीं हुआ। ये हम इस तरह से इसकी डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पैराग्राफ की भी अगर हमने किसी टेक्स्ट को मतलब कि यहाँ जैसे अदील कोड गुरु शुरू हो रहा है, हम यहाँ पे जाते हैं AI फिर DI, मतलब उर्दू की लैंग्वेज में शुरू हो जाए, तो उस तरह से हम यूनिकोड BD वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं हमने कौन कौन सी एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद अब आ जाता है वर्टिकली अलाइन। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्टिकली हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं CSS की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब मैं वर्टिकली लाइन आपको बताता चलूं कि हमने HTML के अंदर पढ़ा था सुपर टैग को और सब टैग के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो SUB और SUP हमने टैग पढ़े थे, तो सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि SUB SUP हमारे पास जो यूज हो रहे हैं, बेस लाइन लेंथ हमारे पास, इसी तरह टेक्स्ट टॉप मिडल टेक्स्ट बॉटम यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये किस तरह वर्क करते हैं, तो ये भी चलते हैं कोड एडिटर पे देखते हैं। ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे जो कोड है ना, सिंपली इसको स्पेन के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। स्पेन का मैंने लिया और यहाँ पे मैंने स्टोर करवा दिया कोड, ठीक है। अब ये कोड मैंने स्पेन के अंदर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली स्पेन को टारगेट कर लेता हूँ। स्पेन मैंने टारगेट कर लिया। अब मैंने क्या, टेक्स्ट अलाइन वर्टिकली वो वाली प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ। सिंपली टेक्स्ट अलाइन ले लिया और सिंपली मैं यहाँ पे फिर से अंडरस्कोर लगा के यहाँ पे ले देता हूँ वर्टिकली। तो हमने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है ना, वो टेक्स्ट अलाइन वर्टिकली नहीं लेनी, हमने लेनी है वर्टिकल अलाइन, ठीक है। हम टेक्स्ट को वर्टिकल अलाइन करना चाहते हैं, हम सिंपली लिखेंगे वर्टिकल अलाइन। अब वर्टिकल अलाइन में मैंने स्पेन को टारगेट किया है। अब इस चीज को मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप कोड हमारे पास इस तरह से छोड़, लेकिन मैं ना एक दफा करता हूँ इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस वाजिया हो सके। फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 10 पिक्सल। क्लोज कर दिया। आप देखिए 10 पिक्सल हमारे पास हो चुका है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितना छोटा होकर नीचे जा चुका है वर्ड, ठीक है। अब मैं इसका वर्टिकल ये लाइन करूंगा, मैं करूंगा टॉप। अब देखो जैसे मैंने लिखा टॉप, ये ऊपर चला गया है। जैसे कि हम अक्सर दे रहे होते हैं, फार्मूला लिख रहे होते हैं, A की पावर 2 प्लस B की पावर 2 प्लस ABC, मतलब वो हम फार्मूला लिख रहे होते हैं। सेम इसी तरह अगर हमने फार्मूला लिखना हो, मैं ऐसा करता हूँ इस पेन के अंदर कोड की जगह वही फार्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे A, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। अब आप देख सकते हैं A की पावर 2। इसी तरह मैं दोबारा इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं A की जगह प्लस B लिख देता हूँ। अब आप देखें A की पावर 2 प्लस B की पावर 2 हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि मैंने A लिया और मैंने स्पेन में टारगेट किया। मैंने कहा स्पेन में जो भी चीज है ना वर्टिकली अलाइन हो जाए टॉप साइड पे, तो वो क्या हुआ, उस वर्टिकली अलाइन हो गई है टॉप साइड पे हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ जैसे हम H2O लिखते हैं,
H2O का फार्मूला, मैं वो भी आपको लिख के दिखाता हूँ कि वो हम किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, कैपिटल H लिख लेता हूँ, कैपिटल H लिख लिया और यहाँ पे मैं स्पेन को टारगेट कर लेता हूँ। ये मैंने स्पेन ले लिया। अब इसके अंदर 2 लिख लेता हूँ और इसके एंड पे मैं लिख देता हूँ O। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऊपर है, लेकिन हमें फार्मूले के हिसाब से ये नीचे चाहिए होता है। मैं सिंपली क्या लिखूंगा, सब लिख लूंगा। हाँ सर, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना भूल गया, जैसे मैंने टॉप लिखा था ना, आप उस टॉप की जगह अगर SUP भी मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ, SUP, ये सुपर भी लिखेंगे ना तो सेम उसी तरह ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, टॉप लिखेंगे तो भी ये ऊपर होगी, सुपर लिखेंगे तो भी ये ऊपर होगी, और इसी तरह अगर आप इसकी जगह सुपर सब लिखेंगे, ये मैंने सब लिखा, अब आप देखिए नीचे आ गए H2O, यानी कि वाटर का जो फार्मूला होता है ये उस तरह से अब हमें दिखा रहा है H2। अगर आप इस तरह से कोई वैल्यू लिखना चाहे तो सिंपली आप ये टेक्स्ट अलाइन वर्टिकली लिख के अब आप इस तरह से वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सब की जगह इसको प्रोवाइड कर दूं मिडल, मैंने मिडल प्रोवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सेंटर में आ चुका है लाइन के। ठीक है, तो आप इस तरह से वर्टिकली भी इसे अलाइन कर सकते हैं। कोई भी आप CSS के जरिए अगर आपने टेक्स्ट अलाइन मतलब उसको डेकोरेट करना हो, कोई फार्मूला आपने लिखना, मैथमेटिकली आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर फार्मूलाज लिख रहे हैं, तो आप इस तरह से भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके और अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल लेआउट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब हमारे पास हमने का टेस्ट को अलाइनमेंट कैसे करना है और उसकी डायरेक्शन कैसे देनी होगी। अगर किसी जगह पे समझ नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।